हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूँ स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं उन चीज़ों को समझने के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक कैलकुलेशंस का अगर हम लोग आगे चलकर कोई कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्विंग करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं मैथ में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड मास का जानना। बोर्ड मास क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम बन चुका है। लेकिन जब बच्चे आगे चलकर क्लासेस में जाते हैं और प्लस माइनस भागा गुना सारा चीज एक साथ आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब एक साथ आ जाता है, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। इन्हीं चीजों के सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने आज इस बार जब हमने ये देखा कि ये सारे बच्चे इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि उनका सॉल्यूशन नहीं है। अभी बोर्ड का भी एग्जाम है 10th क्लास का, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, जितने भी सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड हैं वो सारे अभी एग्जाम लेने वाले हैं। बहुत से बच्चों का कैलकुलेशन में बहुत सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्हें जरूरत है बोर्ड मास को जानने का। अगर बोर्ड मास किसी का बहुत अच्छा रहता है तो मेरे ख्याल से ये सारे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो जाएंगे। तो आज इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोर्ड मास के टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से समझिएगा बोर्ड मास होता क्या है और इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि बोर्ड मास जो होता है वो हम लोगों को सबसे पहले से यहाँ समझना है कि हम लोग बोर्ड मास आया कहां से, ये बोर्ड मास ही क्यों लिखा गया। तो यहाँ बोर्ड मास लिखने का दो तीन कारण है बोर्ड मास को लिखने का। तो मैं पहले इसको बढ़िया से बता देता हूं। ये जो आप बोर्ड मास देख रहे हैं, जो हम लोग बोर्ड मास लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। और मास ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं। और ये चीजें जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। अब यहां देखने वाली बात यह है कि ब्रैकेट भी तीन प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट भी जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग को देखना है। पहला होता है राउंड ब्रैकेट, दूसरा होता है हम लोगों का कर्ली ब्रैकेट, और तीसरा हम लोग का होता है, इसको हम लोग या तो स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है। ऑफ तो ऑफ ही रहेगा, डिवाइड का साइन ये, मल्टीप्लिकेशन का साइन ये, ऐड का साइन ये और सब्ट्रैक्ट का साइन ये होता है। अब इन सारे चीजों को हम लोगों ने देख के जो बनाना स्टार्ट किया, इन सारी चीज अगर एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसलिए ही इस सारे चीजों को एक एक अक्षर देखेंगे आप लोग कि सभी का एक एक अक्षर फर्स्ट लेटर जो लेकर, है ना, ये बोर्ड मास का जो है ना बोर्ड मास रेडी हुआ। ठीक है। तो यहां पर होता है कि कैसे हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे, पहले प्लस को करेंगे कि माइनस को देंगे कि मल्टीप्लाई को करेंगे, डिवाइड को करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे। तो एक्सपर्टों ने, मैथ के जितने भी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक रूल दे दिया बोर्ड मास, है ना। इस बोर्ड मास को बोर्ड मास ही क्यों देगा, ऑड मास क्यों नहीं लिखा गया, या ये मास उधर और बोर्ड को इधर क्यों नहीं लिखा गया, मास बोर्ड क्यों नहीं लिखा गया। इसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले उन लोगों ने ये बोला कि बोर्ड मास में सबसे पहले बोर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर ऑफ, फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई पे जाएंगे, मल्टीप्लाई के बाद ऐड पे जाएंगे और ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट पे जाएंगे। दैट इज करने का मतलब कि सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट और सबसे फर्स्ट में जो करेंगे वो होगा, ये फर्स्ट होगा ब्रैकेट सॉल्विंग का तरीका और लास्ट होगा सब्ट्रैक्ट का। लेकिन अब बात यह आती है कि सिर्फ अगर किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट हो, ऑफ हो और डिवाइड हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे ये, है ना, सबसे पहले करेंगे हम लोग ब्रैकेट। याद रखिएगा,
सेकंड में करेंगे ऑफ और थर्ड में लास्ट में, यानी कि हमारे पास लास्ट यही है थर्ड, तो ये थर्ड में करेंगे। ठीक है, या मान लेते हैं कि मेरे पास केवल डिवाइड है क्वेश्चन में, फिर मल्टीप्लाई है, ऐड है और सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड, यानी कि फर्स्ट हम लोग का ये होगा, सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे थर्ड में और सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्थ में। याद रखिएगा 4 टाइम में हम लोग करेंगे, इस तरीके से चलेंगे। क्लियर है। और मान लिया जाए कि अगर सबसे पहले हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन से अगर दे दिया गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्ट है क्वेश्चन में, तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट जो करेंगे वो करेंगे, फर्स्ट में हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट, सेकंड करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड में, यानी लास्ट में। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग को देखना है कि हम लोग किसको करना है। सबसे पहले बात समझ रही है, किसको सबसे पहले उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है बाबू, बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इधर का कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। यहां पर कौन कब कैसे करेंगे, यानी क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। यदि क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है तब, है ना, चाहे ये फर्स्ट में ये सेकंड और ये थर्ड, मानी जैसे वो दिया रहेगा सबसे पहले हम रूल्स जो ऑर्डर जो है यही फॉलो करेंगे। चाहे वो यहां से ही दिया है तो पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ऑफ भी दिया है तो पहले ऑफ का काम करेंगे, देन आफ्टर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट का करेंगे। तो क्लियर हो गया, आई थिंक आप लोगों को ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन आपको करके बता दूंगा। तो बाबू अभी तक आपने इसको जो समझा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से क्लियरफाई आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन अगर आपको ये चीज अगर आ गया, बोर्ड मास आ गया, तो मेरा दावा है कि आपको बड़े बड़े कंपटीशन तक के एग्जाम में किसी प्रकार का सॉल्यूशन या जो भी सॉल्विंग का जो प्रोसेस है वो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, सबसे पहले आप इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के मन में आता है कि क्यों हम लोग करेंगे। तो इससे आप सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि आपको यहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बात समझ रही है। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। बाकी हम लोग पर डे इस पर काम कर रहे हैं। आगे चलने वाले इस चैनल पर हम लोग बहुत कंपटीशन के भी वीडियो लाएंगे, है ना। एक ही चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आएंगे अलग अलग ग्रुप्स के, इससे छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक पढ़ाई होंगी। ठीक है, हम लोग किसी भी तरीके का फी नहीं ले रहे हैं, है ना। यहां से हम लोग फ्री ऑफ द कॉस्ट दम पढ़ाई करा रहे हैं और ये दम बिल्कुल एक हम लोग समाज के हित में काम कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे भी आपको सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग करेंगे अपने सॉल्यूशंस। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चनों के ऊपर, जिस क्वेश्चन को देखकर आप सीख जाएंगे। सबसे पहले आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा इधर, ये सर राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है। तो मैं आप लोगों को तुरंत इसको बता देता हूं कि क्या होता है। देखिए, ये जो राउंड ब्रैकेट है हम लोग इसको राउंड ब्रैकेट इसको कहते हैं, छोटा वाला ये जो होता है ना, इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो हम लोग इसको, ये बिग ब्रैकेट भी इसको कहते हैं, बॉक्स ब्रैकेट। क्लियर है। यानी सबसे पहले हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे ऑर्डर में भी, तो एक हम लोग राउंड ब्रैकेट को सबसे पहले करेंगे फर्स्ट में। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट को सेकंड में हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग थर्ड यानी लास्ट में हम लोग बिग ब्रैकेट को यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब तक क्लियर हो गया होगा तो बोलिए यस, हाँ, और थंब का साइन जरूर भेजिए मुझे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऊपर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। पहला जो क्वेश्चन से हम लोगों का वो है 36 डिवाइड 6 into 5 प्लस
45 माइनस 60। ये क्वेश्चन हम लोगों का है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है और सब्ट्रैक्ट है। यानी हम लोग यहां से डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे पास डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर ऐड है, फिर सब्ट्रैक्ट है। तो इसको हम लोग करेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो इस ऑर्डर से ही हम लोग को फॉलो करना है, इस ऑर्डर से ही हम लोगों को लेकर चलना है। तो इस ऑर्डर से हम लोग करेंगे। आइए हम लोग इस ऑर्डर पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहां पर जो ये सॉल्व देख रहे हैं, अब इन्हीं के बहुत से बच्चे 6 5 30 कर लेते हैं। नहीं, आपको पहले डिवाइड करना है। तो 6 की टर्म में 36 कितने बार बाबू? 6 बार में। याद रखिएगा 6 बार में, ये कोई मैंने इंडिकेट किया। अब ये इंटू 5 यहां पे लिख देंगे, प्लस 45 लिख देंगे, माइनस 60। किसी प्रकार का कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत से बच्चे कहते हैं यहां घटा देंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है बाबू, रूल्स वाइज चलना चाहिए। ठीक है, हर स्टेप के लिए एक स्टेप लिखते चले, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, इसके बाद आप जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तब आप उन्हें अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप काम कर सकते हैं। 6 5 का क्या होगा बाबू? 30 प्लस 45 माइनस 60। पहले हम लोग अब सेकंड में हम लोग मल्टीप्लाई का काम कर दिए, सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप में क्या है? ऐड। तो 30 और 45 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 75 और माइनस 60। और लास्ट में क्या है? माइनस का, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 75 में 60 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 15। और यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। आई थिंक कि आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ब्रैकेट वाला लेते हैं हम लोग। बताइए इस ब्रैकेट का नाम बताइए आप लोग, कमेंट में लिखिए ब्रैकेट का नाम। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहां पर देखने वाली बात यह है कि हमारे पास ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा सर यहां दो ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट को हम लोग एक ही स्टेप में क्लियर करेंगे, है ना, आराम आराम से। लेकिन इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले, अगर ब्रैकेट में भी कोई ब्रॉड मास का नियम है तो उस ब्रॉड मास के नियम के साथ चलेंगे। तो यहां पर क्या है? पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में क्या होगा? डिवाइड होगा इस ब्रैकेट में ही, तो पहले हम लोग डिवाइड दे लेते हैं। 9 45 कितने बार में? 5 बार में, इंटू 3। अभी ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ और ये चलेगा आगे 24। यहां ब्रैकेट में डिवाइड है तो डिवाइड दे रहे हैं हम, 9 10 जा 90। क्लियर है, यहां ब्रैकेट खत्म हो गया क्योंकि इसकी कथा खत्म हो गई। अब यहां बस जो सेकंड स्टेप है 6 प्लस 5 3 जा 15, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन आफ्टर प्लस 24 10 जा, क्योंकि यहां पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये पूरे तरीके से स्वतंत्र है। 24 10 जा 240। 6 और 15 को जब हम लोग इन तीनों के प्लस में है तो हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो 6 और 15 को अगर आपको एक साथ जोड़ देते हो तो भी ठीक है, और नहीं जोड़ सकते तो दो एक में ले लीजिए। 6 और 15 21 और 240। जब इसे जोड़ेंगे आप लोग तो ये आ जाएंगे कितने बाबू? 261। और यही आप लोग का हो जाएगा आंसर। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार थंब भेज दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा बाबू, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन है जो कि हम लोग अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं आप लोग कुछ क्वेश्चंस प्रश्न भी दूंगा जिसको आपको बनाकर कमेंट्स में आंसर भी देने हैं। बात ऐसा है कि इसे आप लोग अगर रोक कर भी
अगर बनाने का कोई प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए और बनाइए, फिर आप हमें चेक कीजिए, तभी आपके प्रैक्टिस होंगे, तभी आप समझिएगा। तो जरूर ऐसा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे मैं लिखूंगा आप इसको वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको बनाइएगा। देन आफ्टर आप देखिएगा कि क्या ये मेरा बना हुआ मेरे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आया हुआ आंसर मेरे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो जरूर आप लोग चेक कीजिएगा। और नहीं आया तो आप लिखिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपका प्रॉब्लम हुआ। 55 माइनस 21 प्लस 64 डिवाइड 8 इंटू 32 प्लस 32। ठीक है बाबू, आई बात समझ में? को अभी आप लोग पॉज कर जो है कि आप लोग इसको बनाइएगा और देन आफ्टर हमने मेरे इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहा हूं मैं उसको आप देखिएगा। ठीक है, कि क्या आपको बनाया हुआ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो यस लिखिएगा, नहीं कर रहा तो नो लिखिएगा, और क्या दिक्कत है वो लिखिएगा। तो सबसे पहले इस हमने ब्रैकेट को खोज लिया है, ब्रैकेट हमारे पास है, क्या है हमारे पास ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हम लोग जिस तरीके से है उस तरीके से लिख देते हैं। तो यहां पर जो है ब्रैकेट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 32 और 32 जुड़कर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और 3 3 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर सबसे पहले क्या है बाबू, ब्रैकेट के बाद हम लोग ब्रैकेट के बाद क्या करने जा रहे हैं, इसका काम तो खत्म हो गया। अब हम लोग डिवाइड काम करने जा रहे हैं। तो डिवाइड क्या है यहां पर है, यहां पर 64 कितने बार में 8 बार में इंटू 64 यहां पर, क्योंकि 8 8 जा कितना होता है 64 होता है। ये मैंने 8 लिखा है, याद रखिएगा। और ये 64 मैंने यहां लिखा है। 55 माइनस 21 और यहां पर हम लोग 8 4 जा 32 कैरी 3, हम लोग 2 यहां लिख देंगे। 8 6 से कितना होता है 48, 48 में 3 जब जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा वो 51। वेरी गुड। अब देखो इसके आगे बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ये और ये जोड़ देंगे, ये और ये जोड़ देते हैं। नहीं, आपको ये जोड़ना नहीं है। यहां पर हम लोग को बहुत अच्छे सीखना है, ध्यान सुनिएगा। हम लोग देखिए इसके आगे क्या है प्लस है, मैं इसको अलग कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। इसके आगे क्या है बाबू प्लस, इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है कुछ नहीं है तो याद रखिएगा प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। तो इसको ही बेन समझना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं इन दोनों को जोड़कर इसको घटा देंगे। नहीं, हम लोग को जिसके आगे जिस वर्ड जिस अंक के आगे हम लोग को देखना है, डिजिट के आगे का साइन देखना है, पीछे का साइन नहीं देखना है, याद रखिएगा। तो डिजिट के आगे साइन क्या है, इसके प्लस है और इसके भी प्लस है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो साइन है, ये दोनों जो साइन है वो एक जैसे हैं। तो इन दोनों क्या है प्लस का है, तो प्लस कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग इन दोनों क्या करेंगे प्लस। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और ये 5, यानी 567 हो गया। अब ये माइनस 21 कर देंगे तो 7 में से 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। 546 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 546 इज द राइट आंसर। तो आई थिंक आपको मैच कर गया होगा और आपने बना भी लिया होगा। तो इसके चलते हम लोग और भी क्वेश्चन को बनाते हैं और भी क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये आ गए हैं, तो इसको पॉज कर लीजिए और तुरंत बना के इसको देखिए और मैच कीजिए। तो हम भी तब से बनाते हैं लोग, और इसको सॉल्यूशन को जरूर आप लोग देखिएगा कैसे मैंने सॉल्व किया। तो सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 96 डिवाइड 12 3 जा, यहाँ पर नहीं हम लोग गुना करेंगे, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर माइनस 75 कितने बार में 5 के टेबल में 15 बार में, 55 से 75 होता है। अब यहाँ पे भी डिवाइड पहले कर लेंगे। यहाँ पर 12 के टेबल कितने बार में 8 बार में, 12 8 जा इंटू 3 प्लस 41 माइनस 15, 8 3 जा 24, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस और माइनस में सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई का केस करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई का केस करेंगे। तो 8 3 कितना होगा 24, 41 माइनस 15। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए इसका क्या है बात अच्छे समझिएगा।
यहाँ तो खैर समझ में भी आ रहा है कि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी माइनस है, ठीक है। तो हम लोग एक यूनिट वाले को जोड़ेंगे, एक यूनिट वाले को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इन दोनों जोड़ेंगे तो 4 1 क्या हो जाएगा 5, 4 2 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर -15। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 6 में से 1 जाएगा 5, यानी 50 हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसको आप लोग मैच कर लीजिए कि आपका बनाया हुआ सॉल्यूशन क्या है, ऐसा ही मैच कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो उसको देखिए कहां पर आप गलती कर रहे थे। ज्यादातर गलती यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि हम लोग साइन को समझ नहीं पाते हैं और हम लोग तुरंत इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन आगे वाले साइन को देखने का कार्य करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो देख लीजिए इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो यहां पर हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग बना के देखिए। पहले इस देखेंगे हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में माइनस और मल्टीपल है, तो सबसे पहले माइनस और मल्टीपल, देखिए माइनस पहले है और मल्टीपल बाद में। तो सर लेकिन इस बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कर लेना है। कैसे करना ध्यान से देखिएगा। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। 18 इंटू 55 डिवाइड 11 प्लस, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि ब्रैकेट में 65 और 12 से कितना हो जाता है 36 माइनस 25। देखिए मैंने इसको क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लोग सेपरेट करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ही कुछ करेंगे, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। घटाएंगे 15 में 6 जाएगा 9 और 5 में 3 जाएगा 2 माइनस 25। अब यहां पर सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस और माइनस में से क्या हम लोग कर सकते हो, तो डिवाइड करेंगे। बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड एकदम स्टेप बाय स्टेप। 11 5 जा 55 प्लस 29 माइनस 25। अब यहां पर हम लोग क्या है 18 5 जा 18 5 कितना होता है बाबू जल्दी से बता दो 90, वेरी गुड। और यहां पर हो जाएगा 29 माइनस 25। इन दोनों को पहले हम लोग जोड़ लेंगे क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से हम लोग सबसे पहले ऐड करना चाहिए। तो 9 और 9 टू 11 25 घटा देंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या जाएगा बाबू 4, और यहां से 9 में से 5 जाएगा 4 हो गया, तो 11 में से 2 जाएगा क्या जाएगा 90, यानी 94 हो जाएगा हम लोग का एग्जैक्ट आंसर। क्या हो जाएगा 94 हो जाएगा हम लोग का एग्जैक्ट आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को बात अच्छे समझ में आ रहा होगा बाबू। तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना ना भूलो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट्स में लिखो तुम्हारा आंसर क्या सही था, कहां पर गलती हो रही थी तुम्हारी। अगर मैच किया हो सब सही है तो यस लिखो, और अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां कमेंट में लिखो कि सर हमने ये गलती की थी जो अब हम लोग को समझ में आ गई है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट में जरूर दूंगा जो आप लोगों को बनाकर कमेंट्स में लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी आप लोग बनाइए जो सॉल्व कर लिए। यहां 58 माइनस 72 डिवाइड 6 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट में क्या है पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई, पहले ही हम लोग डिवाइड, क्योंकि हम रूल्स के हिसाब से भी पहले डिवाइड आता है देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आता है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट में डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे डिवाइड कर 4 20 कितना बार में 7 बार में, वेरी गुड। सेवन 5 जा 35। यहां पर डिवाइड कर लेंगे और यहां पर क्या होगा 12 आ जाएगा। थर्टी फाइव के आगे साइन क्या है प्लस का, 12 के आगे साइन क्या है माइनस का, और 58 के आगे साइन जो है वो क्या है प्लस का। जब कुछ नहीं रहता तो प्लस का रहता है, याद रखिएगा। और सबसे पहले हम लोग प्लस प्लस वाले को कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे प्लस प्लस वाले को कर लेंगे, यानी 35 और 58 क्या होगा बाबू 35 और 58 हो जाएगा हम लोगों का जोड़कर 5 और 8 हो जाएगा आपका 13 का 3 कैरी 1 3 और 5 8 और 9 हो जाएगा 93 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 12। अब हम लोग यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, जैसे घटने का काम करेगा तो 3 में से 2 जाएगा 1 और 9 में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा 8, और यही आप लोग का आ जाएगा आंसर। देखिए मैच कर गया, मैच कर गया तो बोलिए यस, मैच कर गया तो यस बोलिए। चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को लिख दूंगा जो आप क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे उसका क्या होगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो लास्ट क्वेश्चन होगा।
ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग आगे अपने लास्ट क्वेश्चन पर, और इसको हम लोग बनाते हैं। आप लोग भी बनाए। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग को ब्रैकेट का काम सबसे पहले करना होता है। तो यहाँ पर 85 प्लस 3 टाइम में 15, 45 कितने बार में आएगा? तो 15 टाइम्स में आता है। आप लोग कटा के 3 4 1 3, फिर यहाँ 15, 3 5 15 प्लस यहाँ पे भी हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। 5 × 20 कितने बार में आता है बाबू? तो 4 बार में। 5 4 20, और यहाँ पर क्या है? -5 × 4 है। अब देख सकते हैं यहाँ पर प्लस प्लस माइनस और इंटू है। सबसे पहले हम लोग इंटू का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? इंटू का। 5 4 20, ये क्या हो गया? 20। तो सबसे पहले इसमें फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे क्या है? माइनस, इसके आगे क्या है? प्लस, इसके आगे क्या है? प्लस, इसके आगे क्या है? प्लस। क्या है बाबू? प्लस। तो इन दोनों को हम लोग, इन तीनों को जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ देंगे। तो 4 5 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, 14 का कैरी 1, 1 और 8 9, 9 और 1 10, यानी 104 हो जाएगा ये, और माइनस में हो जाएगा 20। प्लस और माइनस होने के कारण हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसके आगे क्या है? प्लस छिपा हुआ है, और ये हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 104 में से 20 हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 84। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बोलिए यस। अब मैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को बना के लाने हैं, आप लोगों को बना के कमेंट में लिखने हैं। ठीक है बाबू? वो क्या है क्वेश्चन? ये रहा आप लोगों के पास क्वेश्चन। 54 डिवाइड 6 × 3, ब्रैकेट डाल दे रहा हूं, 3 × 4, दिख रहा होगा आप लोगों को 42। ठीक है, डिवाइड 6 ब्रैकेट 1 -1। इस क्वेश्चन को आप लोगों को बना के कमेंट में इसका आंसर लिखना है। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ही मुझे आप सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही आप पर वर्क करूंगा, उतना ही मैं अपने ऊपर काम करूंगा। मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम।